रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार दिवस महोत्सव का आज से आगाज हुआ। 22 से 24 मार्च तक चलने वाले 3 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। शिक्षा विभाग के अनुसार उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम अंतर्गत 3 दिवसीय समारोह में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन का मुख्य स्थल घटना का गांधी मैदान होगा, जबकि समानांतर कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में आयोजित होगा। 22 को सोना महापात्रा फ्यूजन शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। 23 को गायक शान समा बांधेंगे, जबकि 24 मार्च को पापोन समापन समारोह को यादगार बनाएंगे। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। गांधी मैदान में मिनी बिहार की झलक नजर आएगी, जिसमें बिहार के गौरवशाली इतिहास के अलावा कला और संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पंडित जगत नारायण पाठक ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे। दरभंगा घराना के मलिक ब्रदर्स और डुमराव घराना के पंडित रामजी मिश्रा विशिष्ट प्रस्तुति से सांस्कृतिक संगीत की गरिमा को जीवंत करेंगे। अंतिम दिन गजल और मुशायरा सत्र आयोजित होगा, जिसका संयोजन आलोक राज करेंगे। भिखारी ठाकुर का प्रसिद्ध लोकनाटक गबर घिचोर का मंचन होगा। बुद्ध चरित नृत्य नाटिका योजना विकास की ACS डॉक्टर N विजयलक्ष्मी का भरतनाट्यम, रविंदर खुराना और प्राची पल्लवी साहू का समकालीन ओडिसी नृत्य और चंदन तिवारी का लोक संगीत कार्यक्रम दर्शकों को आकर्षित करेगा। डॉक्टर पाशा का मिराकल ऑन व्हील्स शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। 23 को सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होगा। गांधी मैदान परिसर में व्यंजन मेला, शिक्षा पवेलियन और विकास प्रदर्शनी जैसे कई आकर्षक मंडप लगेंगे। लेजर लाइट शो से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। मॉरिशस में बिहार की कला और संस्कृति को संरक्षण दिया जाएगा। विशेष रूप से पांडुलिपि संरक्षण और मिथिला पेंटिंग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार को लेकर प्रयास तेज होंगे। बिहार के कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार और बिहार राज्य पर्यटन विभाग विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर बिहार दिवस के मौके पर राजकीय अतिथि के रूप में मॉरिशस दौरे पर हैं। शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉरिशस के राष्ट्रपति, कला और संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, कृषि मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान बिहार के प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर बातचीत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में स्कूली छात्रों के हक के अनाज को डकार जाने का मामला सामने आया है। इस गजब खेल के उजागर होने के बाद करीब 200 हेडमास्टरों से जवाब मांगा गया है। दरअसल सिवान जिले में PM पोषण योजना के तहत सरकारी अनाज और राशि के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज वास्तविक नामांकन की तुलना में प्रपत्र क में अधिक छात्र संख्या दिखाकर वित्तीय अनियमितता की कोशिश की गई है। इस गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता को देखते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने PM पोषण में जिले के सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों से 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। पोर्टल और प्रपत्र के आंकड़ों में बड़ा अंतर। विभागीय समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज छात्रों की वास्तविक संख्या से कहीं अधिक नामांकन पत्र क में दिखाया है। विभाग का मानना है कि जानबूझकर संख्या बढ़ाकर दिखाना खाद्यान्न और सरकारी फंड के दुरुपयोग की मंशा को दर्शाता है। इससे वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानते विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। DPO ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पर्च निर्गत होने के 2 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षक यह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में ई-शिक्षा कोष से अधिक संख्या लाभान्वित सूची में दिखाई गई है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो संबंधित प्राध्यापकों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 100% मिलान का निर्देश इस मामले को लेकर सभी प्रखंड साधन सेवी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे AIS और ई-शिक्षा कोष आंकड़ों का 100% मिलान सुनिश्चित करें। विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में केवल पोर्टल पर दर्ज डेटा के आधार पर योजना का संचालन किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना की जाती है। साल में 2 बार कार्तिक और चैत के महीने में छठ की पूजा होती है। चैत मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाला
लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व आज रविवार 22 मार्च से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। आज से लेकर 4 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व की विधिवत शुरुआत होती है। नहाय खाए का अर्थ होता है पवित्र स्नान और खाए का अर्थ भोजन। इसका मतलब है कि पवित्र स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर पवित्रता, संयम और सात्विकता से व्रत का संकल्प लेना। चैती छठ का पहला दिन यानी नहाय खाए व्रत का संकल्प शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। व्रतधारी सुबह नदी या पवित्र जल से स्नान कर घर की साफ सफाई करते हैं। शुद्ध भोजन तैयार किया जाता है। नहाय खाए में मुख्य रूप से अरवा चावल का भात, कद्दू और चना दाल की सब्जी बनाई जाती है। प्रसाद बनाते समय सात्विकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रसाद बनाने के लिए घी का प्रयोग होता है और लहसुन प्याज से परहेज किया जाता है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद व्रतधारी इसे ग्रहण करते हैं। बाद में घर के बाकी सदस्य भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि नहाय खाए के साथ ही व्रतधारी अपने शरीर और मन को पवित्र करते हैं, जिससे कि आगे के कठिन व्रत और पूजा को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न किया जा सके। नहाय खाए से छठ पूजा का आरंभ माना जाता है और तैयारियां तेज हो जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ होता है। खरना के बाद से ही व्रतधारी का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। चैती छठ का पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि अब देश के अन्य हिस्सों में भी इसे मनाया जाने लगा है। छठ पर्व को प्रकृति, पारंपरिक संस्कृति, आस्था और अनुशासन का उदाहरण माना जाता है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के लोगों को भी बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से राहत मिलने वाली नहीं है। शनिवार को राजधानी पटना समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर रहा। रविवार को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। सुबह से ही कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह के वक्त ठंडी हवाओं से लोगों को अचानक ठंड का भी एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुमान जताया है कि आज बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। IMD के मुताबिक सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। रविवार को के अलावा मौसम विभाग की माने तो अभी आगे भी बिहार के लोगों को मौसम का बदला हुआ रूप ही नजर आएगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि सोमवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा इस दिन सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी बारिश का अनुमान है। 23 मार्च को पूरे बिहार में सभी जिलों के अंदर 1 या 2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। 24 मार्च को पूरे बिहार में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। 26 मार्च को एक बार फिर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में 1 या 2 स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, रोहतास, महुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में भी 2 स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने रविवार को अररिया, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिलों में वज्रपात और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 26 मार्च को बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन या वज्रपात के साथ साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 27 मार्च को राज्य के अधिकांश भागों में वज्रपात तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।